अच्छा, ये जो पुलिस रेड करती है, अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है। बहावल नगर में एक एफआईआर दर्ज होती है और जो शख्स पकड़ा जाता है वो 19 माह जेल काट के बाहर आता है। अब 19 माह उसके जाया हो गए और पुलिस ने उस पर एफआईआर क्या दी थी कि इसके पास से 1 किलो 200 ग्राम चर्स बरामद हुई है और जो चर्स का पैकेट था इसके दाएं हाथ में था और उसका दायां बाजू ही नहीं है। अब उसके बाद जब डीपीओ साहब के पास बात पहुंची, कामरान असगर साहब हैं, तो उन्होंने जो पुलिस एहलकार हैं 6 या 7 उन पे ही एफआईआर के ऑर्डर दे दिए कि ये तो गलत हुआ। इसका मतलब है वो जो 19 माह हैं वो पुलिस की गलती की सजा भुगत के आया वो शख्स। तो इस चीज को और इस सिस्टम को कौन रिफाइन करेगा कि अगर मुकदमा हो रहा है तो इस मुकदमे के बाद इसमें कितनी चीज आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। शेखुपुरा में बहुत से ऐसे थाने, लाहौर में ऐसे बहुत से थाने हैं कि अगर जिसको आपने अंदर भेजना है 9C लगानी है तो आप 1 किलो से ज्यादा उस पर डाल देते हैं, बेशक बरामद 200 ग्राम हुई हो, और उसके बाद माल खाने में पैसा चलता है। वहां भी एक माफिया बैठा हुआ है और वहां से क्या करते हैं वो मनशियात लेके माले मुकदमा बना देते हैं। भाई ये जो PFL है ना, फोरेंसिक लैब, इससे पहले लेबोरेटरी जो डिस्पेंसरीज में नीला गुंबद, इसको मंशियात को इसकी क्वांटिटी मिकदार जो है नशे की उसको कम करने के लिए जो रिश्वतें चलती हैं, बिल्कुल ऐसे, हाँ जी, बल्कि बाकायदा बारगेनिंग होती है सर कि बताएं कितनी बरामद हुई है तो 200 ग्राम डाल देते, चलो कल जमानत हो जाएगी। एक ये दूसरा है, एक और बात सुने, जो बड़े बड़े मंशियात के डेन है ना उन पे कोई छापा नहीं मारता। अब इन्होंने जो ये कहा है कि ये 694 तकरीबन 700 लोग जो पकड़े गए, इनमें 907 किलो चर्स है, 455 किलो आइस है और 79 किलो हीरोइन है, 11 किलो ग्राम अफ्यून है। ये पंजाब हुकूमत के तर्जुमान का स्टेटमेंट आया है। कौन परसू करेगा इसको कि कितने अरसा ये थानों की मालखाने में रहेगी, कितने अरसे बाद ये सैंपल कितने जाएंगे इसके? हाँ, उसकी टेस्टिंग भी तो होती है। टेस्ट की रिपोर्ट क्या आई? कौन तस्दीक करेगा कि ये बाद में तल्फ की गई या थानों की जीनत बनी? ये कौन बताएगा मुझे? आप ये मैकेनिज्म नहीं है, ये इसमें सिस्टम में शफाफियत की जरूरत है। गो के ये क्रैक डाउन जो है वो राउंड द क्लॉक चलना चाहिए और इसमें वाकई हमारी नौजवान नस्ल जो है वो तबाह हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, एक बात की खुशी हुई है सर, CCD के मोहम्मद अली भट्ट साहब, हसनैन हैदर साहब और 1-2 DSPs और पूरी नफरी के साथ एक ऐसे गांव में उन्होंने रेड किया है कि जिसमें आज तक पुलिस जो है वो दाखिल नहीं हुई थी, लेकिन वहां भी मनशियात का नेटवर्क नहीं पकड़ा गया। मुझे लाहौर के 50 से जायद कुमारबाजी के अड्डों का पता है जिनका रेड से 3 दिन पहले मुझे वो बताते हैं कि हमने फलां जगह पे 3 दिन पहले बताए थे फलां जगह पे रेड करना है, वहाँ से 4 बंदे पकड़े जाएंगे, 2 से 2.5-3 हज़ार रुपया रकम भी बरामद हो जाएगी। अच्छा, ये पेड क्राइम्स है ना सर? सुने, हाँ, 3 से 4 दिन पहले मुझे बताए थे वो मेरे मुखबर जो सोर्सेज हैं हमारे। हाँ, वो बता देते कि जनाब ये तय है, ये पंजाबी में कहते हैं चोर और कुत्ती मिले हुए हैं, ये मिल के रेड होते हैं इस तरह के। लेकिन आजकल आपको पता है कि ऑनलाइन फरोख्त मंशियात की। हाँ, बिल्कुल ऐसे, ऑनलाइन फरोख्त, बिल्कुल ऐसे। गैमलिंग ऐप्स पे NCCIA ने एक सर बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया पेश आया है और मुझे बड़ी शर्मिंदगी भी हुई और मैं उसके बाद ना मतलब मैं बहुत भारी महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, मैं वो हल्का होना चाहता हूँ। DIG ऑपरेशन है फैसल कामरान साहब और बड़े अपराइट ऑफिसर हैं, मतलब वो अपने उनका एक क्वालिटी है। हाँ, उन्होंने अपने पिछले दिनों में 3-4 मातहतों की रिपोर्टें जो है ना उनको रिबट कर दिया और सबसे ज्यादा उन्होंने पुलिस वालों पे FIRs दी हैं। उन्होंने कहा भाई ये मुसद्दका नहीं है, वो रिपोर्टें गलत थी, एक्चुअल हकीकत कुछ थी, FIR खारिज की और रिपोर्ट्स रिबट कर दी। हाँ, बिल्कुल, ये उनकी क्वालिटी नहीं, वो क्वालिटी अपराइट ऑफिसर है, इसमें कोई शक नहीं है फैसल कामरान साहब। और किसी भी रेस्टोरेंट में आपको नजर नहीं आएंगे लाहौर के, वो नहीं जाते किसी फंक्शन में, किसी गैदरिंग में, मतलब बहुत अच्छे ऑफिसर हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक छोटी सी खामी अगर उनको बताई जाए ना तो वो समझते हैं कि ये खामी नहीं, मेरे सिस्टम में खामी हो ही नहीं सकती। मतलब जब अफसर ये समझ ले कि उनके सिस्टम में खामियाबी है, उनके मातहत खामी नहीं कर सकते, उनमें कोई कमी कोताही नहीं, तो ये गलत है। हुआ कुछ ऐसे सर कि सत्तो कतला थाने की हदूद का एक वाकया है जिसमें चौकी इंचार्ज जो है वो एक शख्स को पकड़ता है 200 ग्राम चर्स के मुकदमे में। अब उसके बाद वो पकड़ता है हफ्ते को,
उसके बाद इतवार आ गई, इतवार तक कोई पता नहीं है लवाहिकीन को कि उनका बेटा किधर है। लवाहिकीन मारे मारे फिरते हैं, उनको मंडे को पता चलता है कि जनाब उस पर तो 200 ग्राम चर्स का मुकदमा दर्ज हो गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद तो इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू हो जाता है। वो मेरे दोस्त हैं और मतलब वो भी मीडिया की फील्ड के हैं, एक बड़े अच्छी नामी ग्रामी एंकर है वो खातून, और एक जो उनके हस्बैंड है वो प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने, अब जाहिर है कुछ लोग कहते हैं कि यार ठीक है मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन उस लड़के के पास, हमारे भाई के पास, एक होंडा सिविक गाड़ी, एक चेन, 2 मोबाइल फोन आईफोन, ठीक है, और इसके साथ साथ कैश, उनके वैल्यूएबल्स, उनकी बिलोंगिंग्स, उनका कुछ पता नहीं है कहां पे है। तो मैंने कहा कि आपने थाने जाके पता करना था किस जगह पे। वो कहते हैं कि हम थाने गए हैं लेकिन हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला 2 दिन। अब ये टोटल हो गए 3 दिन। अब इसके बाद वो कहते हैं कि ये हमारी बिलोंगिंग्स तो मिल जाएं। अच्छा, मैं बहुत कम थाने जाता हूं, आप भी जानते हैं थाने नहीं जाना चाहिए, वैसे भी इंसान बदनाम हो जाता है थाने जाने से। तो मैंने डीआईजी साहब को मैसेज किया और स्पेशली मैंने बिलोंगिंग्स का लिखा कि ये चीजें उनको प्रोवाइड कर दी जाए अगर फर्दे जब्तगी नहीं बनी या उनको तहवील में नहीं लिया गया। अब वो मुझे बताते हैं, डीआईजी साहब कहते हैं ठीक है जी, ये मैं एसएचओ को कह देता हूं। वो बताता है शख्स कि जिसके भाई पे मुकदमा दर्ज हुआ कि उसकी जो होंडा सिविक गाड़ी है वो चौकी इंचार्ज यूज कर रहा है। अच्छा, ये कौन सी चौकी का वाकया है? ये सतो कतला की थाने की। और वो हमारे सामने से गाड़ी लेके जा रहा है और हम उसे कह रहे हैं कि गाड़ी दे दे, तो वो कहता है कि ठीक है देख लेते, बात ही नहीं सुनता। जब डीआईजी साहब ने एसएचओ को मैसेज किया तो मैं जब गया, एसएचओ भी दोस्त था, वो कहते हैं कि बड़े दिनों के बाद आपने शिकायत ही लगा दी डीआईजी साहब को। मैंने कहा शिकायत नहीं लगाई, मैंने तो बिलोंगिंग्स की बात की है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, शाम 7 बजे बिलोंगिंग्स मिल जाएंगी। शाम 7 बजे वो सारी चीजें मिल गई। एसएचओ साहब ने वो जो जो चीजें थी वो दे के उसके बाद तस्वीर जो है वो डीआईजी साहब को भेजी। डीआईजी साहब ने मुझे कॉल करके कहा कि बज़मी साहब वो चीजें मिल गई हैं। मैंने कहा सर बहुत शुक्रिया, चीजें मिल गई हैं। डीआईजी साहब ने अगला बड़ा अजीब जुमला कहा, मुझे वो हजम नहीं हुआ जुमला ना। तो डीआईजी साहब कहते कि देख लें आप मनशियात फरोशों के पीछे आ गए हैं। अच्छा, मैंने बड़ा हैरान हुआ कि डीआईजी साहब ने ये जुमला क्यों कहा है। अच्छा, उसके बाद मैंने उनके एक बैचमेट को फोन किया कि यार मुझे ना सुकून नहीं आ रहा कि ये कैसी बात कर दी उन्होंने। फिर उसके बाद कवानीन जो हैं, 200 ग्राम चर्स अगर किसी से बरामद होती है वो ड्रग पैडलिंग में नहीं आता। हाँ, वो तो चर्स नोश हो सकता है। हाँ, वो नोश हो सकता है। और अमूमन पुलिस 100 ग्राम 200 ग्राम भी पर्चे नहीं देती है, 1000 ग्राम डाल देती है। नहीं देती है, वो बात का उसको बढ़ा के 1000 कर अपने पास ही डाल देती है। अच्छा, मैंने डीएस साहब से कहा, मैंने सर आपसे ना तो पर्चे में रियायत मांगी है, ना आप दे सकते हैं क्योंकि ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, ना मैंने मुतलका एसएचओ से पूछे आप कि मैंने कहा हो कि इस मुलजिम को बाहर निकालें या इसको बिठाएं या कोई नरमी करें। अब आप कर भी नहीं सकते। मेरी कोई डिमांड नहीं है पर्चे के हवाले से। मुझे सिर्फ डीआई साहब ये बता दें कि ये जो बिलोंगिंग्स है किस कैपेसिटी में चौकी इंचार्ज या पुलिस वो मुतलका गाड़ी यूज कर सकता है, मोबाइल या बिलोंगिंग्स कैसे अपने पास रख सकता है। कोई जवाब नहीं था। वो कहते नहीं। तो ये बहुत हो रहा है, ये बहुत हो रहा है। नहीं, ये इसके अलावा हाँ, ये जो ट्रैफिक की मुहिम है जिसकी हम तस्करा कर रहे हैं, कम से कम 200-250 मोबाइल एक थाने में, फैक्ट्री एरिया में, उसकी मिसाल दे रही है आज वही मिसाल दी मैंने। हाँ, मोटरसाइकिलें, लोगों का साजो सामान, कईयों के नाश्ते लेके जा रहे थे, वो नाश्ते की चीजें, उनमें से किसी एक की फर्द मकबूजगी तैयार नहीं हुई। फर्द मकबूजगी नहीं तैयार करते। फर्द मकबूजगी तैयार नहीं हुई, उसको ऑफिशियली कब्जे में नहीं लिया गया, ना लावारिस 550 के तहत और ना ही बरामदगी डाली 511। आप अंदाजा लगाएं कि ये ट्रैफिक की मुहिम, मंशियात की मुहिम, असलहा की मुहिम, इसको चलाने से पहले बेहतर यह है कि ये निजाम जो पुलिस का है ये बेहतर करना चाहिए, ये बेहतर करें। थाने में चार्ज जो इश्तिहारियों का है वो कंप्लीट क्यों नहीं होता? यही नतीजा निकला कि जब सीसीडी ने मुहिम शुरू की तो थाने वालों ने मुर्दा लोगों के नाम फहरिस्त में डाल दिए। हाँ बिल्कुल, ऐसे कई मुर्दा थे मुदंग थाने के। आज हम ये अपील करते हैं फैसल कामरान साहब से कि इन चीजों को इंश्योर करें। वो एक अपराइट ऑफिसर हैं, डेड ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, कोई एसएचओ उन्होंने किसी के कहने पे नहीं लगाया। ये उनकी तारीफ है, जो उनकी तारीफ बनती है वो करते हैं हम। लेकिन इसके साथ साथ सिस्टम पे या एसएचओ पे या पुलिस पे इतना भी आप लोग ट्रस्ट ना करें कि कोई अगर आपको शिकायत लगाए तो आप समझें कि नहीं ये पुलिस वाले तो मेरे मातहत जो है वो दूध के धुले हैं और ये जो शख्स है यही गलत बयानी कर रहा है।